वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, ताईद और हिमायत से होगी। एजेंडे में कतर पर इसराइली हमलों के असरात पर बात होगी। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ और पाक भारत सूरत हाल ज़ेर बहस आएंगी। पाकिस्तानी सफारत खाने का मुमकिन मुलाकात पर तबसरे या तरदीद से गुरेज। इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। हमास ने कहा कि वो यरगमालियों को मार देंगे। बोले, बेअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। शिकागो, न्यू ऑरलिन्स में नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला में दूसरा फ़िज़ाई हमला किया और 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई उस वक्त की गई जब दहशतगर्द मनशियात मुंतकिल कर रहे थे। हमले में अमरीकी अफवाज का कोई नुकसान नहीं हुआ। मनशियात माफिया अमेरिका में मनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। आज से डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान केच के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका। ISPR के मुताबिक 5 बहादुर सपूत मादरे वतन पर जान निशावर करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फतनाल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शहदा में कैप्टन वकार अहमद, नायक असमतुल्ला, लांस नायक जुनेद अहमद शामिल। शहदा में लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कतर में अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, इसराइली हमले के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या यरगमालियों की वापसी इसराइल की कभी तरजीह थी भी या नहीं। गजा में इंसानियत सिसक रही है। खामोश रहने के बजाय मुत्तहिद होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी कराए। दरिया सिंध में गुड्डू के बाद सखर बिराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव बढ़कर 5,60,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बिराज पर पानी की आमद कुछ कम होकर 6,24,000 क्यूसेक हो गई है। कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, मगर पानी की आमद बढ़कर 2,84,000 क्यूसेक हो गई है। दरिया सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह मजीद कम होकर 11 फुट पर आ गई है। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी का सिलसिला भी जारी है। बहाव 2,56,000 क्यूसेक पर आ गया। सैलाब दरमियाने दर्जे में तब्दील। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। हेड सलमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि मुस्लिम मुल्कों के 2 अरब लोगों की नज़रें अरब इस्लामिक सरबराही इजलास पर हैं। अरब TV को दिए गए इंटरव्यू में इसाक डार ने कहा कि अरब लीग ने मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की तजवीज़ पर बात की है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। इसाक डार से सवाल किया गया कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत इस मामले पर कहाँ खड़ा होगा। इसाक डार ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होगा और अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। हमास रहनुमाओं पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। तल अवीव में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि अमरीका के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल को अमरीका का बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया और दहशतगर्दी के मुकाबले में इसराइल के साथ खड़ा होने का आज़म का इजहार किया। कतर से इजहार एकजहती के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराह इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल के तौसीअ पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान ने कहा कि अब कोई मुल्क इसराइल की जारहियत से नहीं बचा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले, 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि इसराइल आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा बन गया है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इसराइल की जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी मायने खेज़ है।
कतर में हमास क़यादत पर इसराइली हमला। पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल ने आज जनेवा में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल ने इजलास को मज़ाक़ ख़ेज़ करार दे दिया। इस्लामाबाद में ज़मीनों की जालसाजी के ज़रिए मुंतकली की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। कमेटी जालसाजी के शिकार अफराद और इदारों के नुकसानात का अजाला करने के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में ISI, IB, FIA, पुलिस और नेवी के नुमाइंदे शामिल हैं। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तियों और टैक्स चोरी में 3 माह में 100 अरब रुपए के मुमकिना नुकसान का इंकशाफ। बोगस दरामद कुनंदगान के जरिए 54 सोलर पैनल कंटेनर्स भी गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए। चेयरमैन FBR का कहना है कि गाड़ियों के स्कैंडल में एक एडिशनल कलेक्टर और 2 असिस्टेंट कलेक्टर्स मुअत्तल किए गए। फेक ID के जरिए गाड़ियों की क्लियरेंस में मुलव्वस 7 अफराद गिरफ्तार। FBR हुकाम का कहना है कि फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट के बारे में ऑडिट रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। जिन अफसरान ने ये रिपोर्ट बनाई है उनकी अगले ग्रेड में तरक्की नहीं हुई। फेसलेस असेसमेंट के बाद रेवेन्यू वसूलियों में इजाफा होगा। कोई गाड़ी मुकम्मल ड्यूटी अदा किए बगैर क्लियर नहीं होगी। गलत रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। लाहौर एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान ASF के मुताबिक जद्दा जाने वाले मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 108 कैप्सूल बरामद हुए। कैप्सूल्स में 1 किलोग्राम से ज़ायद आइस हेरोइन छुपाई गई थी। गिरफ्तार मुसाफिर को इब्तदाई तफ्तीश के बाद ANF के हवाले कर दिया गया। इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाकिर सियाल ने कहा है कि लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से कम हो रही है। लाहौर में पीने का साफ़ पानी 700 फुट नीचे जा चुका है। बाज़ार, गलियां और ग्रीन बेल्ट्स पुख्ता करके ज़मीन के फेफड़े बंद कर दिए गए हैं। हालिया बारिशों से भी ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद नहीं हो सकी। बारिशों का सारा पानी गटर और नालों में बहा दिया गया। पानी की सतह बुलंद करने के लिए 70 से ज़ायद रिचार्ज कुएँ बनाए हैं। अमीर कतर ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अब कोई मुल्क इसराइल की जारहियत से नहीं बचा। कतर पर हमले का मकसद गज़ा नस्ल कुशी रुकवाने की कोशिशों को सबूताज करना था। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइली बर्बरियत और मजालिम ने तमाम हदें पार कर ली हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का वाहिद रास्ता है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि इसराइल आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा बन गया है। इराक़ी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल की जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी मायने खेज़ है। दोहरा मेयार तर्क करना होगा। अरब सरबराह हंगामी इजलास में 50 से ज़ायद मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान शरीक हुए। कतर में हमास क़यादत पर इसराइली हमला। पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल ने आज जनेवा में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल ने इजलास को मज़ाक़ ख़ेज़ करार दे दिया। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास रहनुमाओं के इजलास पर फ़िज़ाई हमला किया था। हमले में हमास क़यादत महफूज रही थी। कतर पर हमले से पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को आगाह कर दिया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने हमले से पहले ट्रंप से बात की थी और हमले के बारे में मुत्तला किया था। वाज़ेह हो कि दोहा हमले के बाद वाइट हाउस का कहना था कि जब इसराइली मिसाइल फ़िज़ा में थे तब अमरीका को बताया गया और उस वक्त सदर ट्रंप के पास मुखालिफत का मौका नहीं बचा था। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास क़यादत को निशाना बनाया था। कई हफ्तों से जारी फ़िज़ाई बमबारी और ऊंची इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फ़ौज बिलाखिर टैंकों के साथ गज़ा शहर के वस्त में दाखिल हो गई। तैयारों से बमबारी भी जारी है। 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को स्कूलों और क्लिनिक समेत 16 इमारतें तबाह की गईं।
गजा में जबरी कहत मुसल्लत करने वाले इसराइल ने गजा में किसी किस्म का कहत न होने का प्रोपेगेंडा करने के लिए लाखों यूरो खर्च किए। विजन न्यूज़, स्पॉटलाइट और जर्मनी नशरियाती इदारे की फैक्ट चेक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अपनी सरकारी इश्तिहारी एजेंसी के जरिए यूरोप और शुमाली अमरीका के कुछ हिस्सों में राय आमा को मुतासर करने के लिए अदायगी करके बैनुल अक़वामी मुहिमात चलाई हैं और उनमें गजा की सूरत हाल मामूल के मुताबिक होने का प्रोपेगेंडा किया। चार्ली कर्क के कत्ल के तनाजुर में अमरीका में बाएं बाजू के इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सदर ट्रंप का कहना है कि वो फाशिज्म मुखालिफ, एंटिफा और इस जैसे दीगर बाएं बाजू के ग्रुप्स को दाखिली दहशतगर्द करार देने के लिए इक़दाम करेंगे। एशिया कप के ग्रुप बी में श्रीलंका ने हांगकांग चाइना को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी में यूएई ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। कराची कोरंगी मदीना कॉलोनी में शादी वाले दिन लापता होने वाला दूल्हा वापस आ गया। पुलिस का कहना है कि जहांजेब से गुमशुदगी से मुतालिक पूछगछ की जा रही है। जहांजेब के अहले खाना का कहना है कि अभी कुछ तफसील नहीं बता सकते। जहांजेब की हालत अभी कुछ बताने जैसी नहीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन टीमों के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। पीसीबी के मुताबिक शायकीन कदाफी स्टेडियम में मुफ्त मैच देख सकेंगे। सीरीज़ के तमाम मैचेस में शायकीन को बगैर टिकट स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। शायकीन क्रिकेट को कौमी शनाख्ती कार्ड हमरा लाना होगा।